हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, शाम के बजे हैं अभी 4:30। तो मैं आज जल्दी घर पे आ गई हूँ क्योंकि मेरे अभिराज की तबीयत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब रात को उसने पूरी रात जागा। वो ये नहीं समझ में आया मुझे क्या हो रहा था उसका क्या नहीं। पूरी रात जागता रहा और मैं भी उसके साथ जागती रही, बैठी रही, मतलब उसे लेके कभी पानी कभी रोटी ऐसा, मतलब पूरी रात काट दी उसने। तो फ्रेंड्स, सुबह मैं दवाई देखा गई थी। भाई करना भी ज़रूरी है, लेकिन बस ये भगवान, मैं तो यही प्रार्थना करूँ कि मेरे बच्चे सही सलामत रहे और ठीक ठाक रहे बिल्कुल। क्योंकि इतनी घबरा गई थी ना, मुझे आज जल्दी छुट्टी लेकर आना पड़ा इसलिए कि मेरा बच्चा पता नहीं कैसा होगा पूरा दिन। लेकिन मैं फिर भी बार बार फ़ोन करके पूछती रही क्योंकि भाभी को कहा था मैंने, मगर अभिराज को देख लियो, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो भाभी दवा भी लाई और पूरा दिन उसका पूरा ध्यान रखा। तो अभी अभी वो उधर से आया था तो मैं भी अभी रूम पर आ गई। तो वो जा रहा चाचा जी की तरफ। तो वो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ और फिर उससे मिलूँगी, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। मैं रोती रही, काम पे भी रोती रही। मैं ये सोच रही कि भगवान मेरा ही इम्तिहान क्यों ले रहा। मुझे चाहे कुछ ही हो जाओ लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको यकीन नहीं होने का, बहुत सीरियस हालत में हो गया था मेरा बच्चा। डॉक्टर भी ये कह रहा था कि ये तुम्हारी किस्मत का था जो बच गया। अब नू देख लो कितनी बुरी स्थिति होगी उस टाइम। भगवान भी सारे इम्तिहान मेरे ही ले रहा। मुझे चाहे कितने दुख दे ला, मैं तो हमेशा ये प्रार्थना करूँ कि मेरे बच्चों को कोई से को भी कुछ ना हो। चारों में से मैं बीमार हो जाऊँ, बुखार हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरे से इनका दुख नहीं देखा जाता बिल्कुल भी। इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के आई कि अगर ड्यूटी बाद में होती रहेगी, पहला अभिराज को देखो जाके कैसा है। जबकि भाभी ने बता दिया था मुझे कि नहीं वो ठीक है बिल्कुल और मेरे पास ही है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानना। और इतना मैं वहाँ से आई तो वो आ गया इधर। तो देखती हूँ मैं अभी कहाँ आया हूँ और उससे भी मिलवाती हूँ आपको। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पाऊँ और उन्हें हर खुशी दे सकूँ, क्योंकि आप सबके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई भी। बाकी भगवान के भरोसे है सब कुछ, लेकिन आप सबका सपोर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। मैं ये सब किसी को दिखा नहीं सकती, लेकिन हाँ कुछ लोगों को ड्रामे भी लगे हैं मेरे, लेकिन भगवान करे ऐसे ड्रामे किसी के साथ ना करे जैसे मेरे और मेरे बच्चों के साथ कर रखा। और बस यही प्रे करो कि मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे और हर बीमारी से दूर रहे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा विराज के साथ भी मेरा ना पूरा दिन हो गया आज मुझे रोते रोते। लेकिन शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत घबराहट है मुझे। इसीलिए मेरे आंखों के आंसू नहीं रुक रहे, पूरा दिन हो गए। मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लगा, मैं सब कुछ छोड़ के आ गई ऐसे ही। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अविराज से, क्या कर रहा हो और कैसा है, खेल रहा है या नहीं। उल्टे सीधे वर्ड बोलता रहा, ये दिमाग में चढ़ गया। मम्मी यहाँ पे भैंस खड़ी है, भैंस मार रही, मम्मी मेरे पैरों पे चिपकली चढ़ रही है। कौन खिलाया? कौन खिलाया? मेरी लड़की है, वो बेचारी 10 साल की है। मैं जाऊँ भैया कंपनी अगर भाई भी दवाई दे दो। और ये जो पूरी रात में मुझे
दिमाग में चढ़ गया ना। ठीक है, अब में कोई आ रहा है गैस, अब नहीं आ रहा, मना कर रहा लिख के जाया करो ना, कौन से क्या है, कितना देना है, तो सही रहेगा। हाँ हाँ एक मार्कर से लिख दो, बच्चों की तो बड़ी है, छोटी छोटी कितने साल का है? थोड़ा मैं दे देता हूँ, वो देना किस के वाले किसके वाले किसी भी देता हूँ, किसी भी तो फ्रेंड्स ये देखो बैठ गया, इसे डॉक्टर के दिखा दिया मैंने। नाती डॉक्टर के से दवाई लेने आ गई थी मैं, सुबह भी दिलवा दी थी, लेकिन सुबह ही सिर्फ 2 खुराक दी थी कि इसका हाल देखेंगे शाम तक कैसा है। तो ये है इसका हाल अब हैं। अभी दर्द कहाँ हो रहा था मेरी बेटी का? पैरों में दर्द बता रहा। चल कोई नहीं, तेरे पैर दबा दूंगी मैं, ठीक है बेटी? भैया ये पैरों में भी दर्द बता रहा भैया। अभी पैर में दर्द हो रहा मेरे बच्चे के, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब मालिश करूँगी अपनी बेटा की, है ना? अरे आज से दांत कहाँ गया? क्या खाओगे आप? मैं खिचड़ी मूंग की दाल खाने में भी पूछ कर क्या कह रहे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं डॉक्टर के साथ दवाई लेके, प्राची ले रही है अभी को, और घर जाकर पूछेंगे बाकी का हाल। तो इसे क्योंकि ये मुझे बाहर मिला था ना, तो पहले मैंने सोचा इसे दवाई ले आओ दिलू आगे। तो फ्रेंड्स मैं दवाई लेकर आ गई थी कमरे पे, और यहाँ पे मेरा बच्चा भी मतलब आराम है। बुखार हो रहा सब दोस्त दुआ करो मेरा विराज जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, है ना? राधे राधे कर दो, राधे राधे हाथ जोड़ के। राधे राधे मम्मी आ दो। हाँ ये तो लग रहा खुदा फिर रहा है। जब पड़ा था जब नहीं दिखाई दिया, पूरा दिन पड़ा था जब, अब ये चल रहा फिर रहा तो ये स्वस्थ दिख गया एकदम। तो भाई अभी मेरा अभिराज तो, हाँ वीडियो बनाओगे आप? नहीं भाई मेरा अभिराज बनाएगा वीडियो, ठीक है? मैं अपने अभिराज को दे रही बाय फ्रेंड, मैं नहीं बना रही वीडियो, मेरा अभिराज बनाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे को ना रात को ना, ये देखो मैं कंबल में लौटा था, पूरे बाल खराब हो गए। नहीं नहीं हदी नहीं था, दिखाई दे रहा धोखा हो जा। नहीं जिस तरह दिन तुम कह रहे थे ना आदि कोई नहीं कहा चाय भी बना दे, मेरा टिफिन भी बांध है। तो फ्रेंड्स खाना मैंने बना लिया था और बच्चों को खिला दिया, बाकी 3 बच्चे तो सो गए थे बड़ी आराम से, लेकिन अभिराज सोया बड़ी मुश्किल से। मतलब कैसे कि कभी कह रहा मम्मी पैरों में दर्द हो रहा, मेरे पैर बीच दो, कभी कह रहा मालिश कर दो। तो मैंने क्या किया, गरम तेल करके सरसों की मालिश की, तो फिर इसे अच्छी वाली नींद आ गई। देखो कैसे सो रहा, अभी आराम से सो रहा। अभी ये गोद में ही है, तो मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो शूट कर लूँ थोड़ी सी। और बाकी अभी बर्तन पड़े और रात के 10 बज गई, और मैं इसे बैठी लेकर 8:30 बजे की। ये देख लो कितनी देर में ये सोया, लेकिन ये सोया ना तो मुझे बड़ा सुकून मिला, लेकिन इसके साथ साथ ना मुझे भी नींद आ गई, और इसकी हालत सुधार में है थोड़ी। तो अब जा थोड़ा मन ठीक सा हुआ, नहीं तो आज पूरा दिन हो गया। खैर कोई नहीं, पूरी हिम्मत करूँगी मैं कि अपने बच्चों को अपने बलबूते पर पाल लूँ, और मेहनत भी कर रही हूँ मैं इसी तरीके से, ताकि ये दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए। और
अभिराज अभिराज का ना मतलब सांस ना खिंच खिंच का आने लगी थी आज, तो उसकी वजह से थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। इसी कारण मतलब अंदर से बहुत दिल दुख रहा था, तो बहुत रोई आज मैं, बहुत रोई। लेकिन भगवान से प्रे करी शांत माहौल में बैठ के एकदम एकांत में, तो अच्छा सा हुआ कुछ। तो यही बात है कि भाई सच का तो साथ कोई भी दे सके। तो आज मेरा बच्चा एकदम शाम तक फुर्तीला हो गया। भले ही एक रात तो इसने मुझे जगाया ही है, और बहुत हिम्मत करी मेरे बच्चे ने अपना दुख बर्दाश्त करने के लिए। नहीं तो जो दिक्कत इसे थी ना, हर कोई नहीं इस तरह बर्दाश्त कर सकता। भाई मेरी तो धन दौलत यही है, और बस मैं तो ये चाहूँ भाई हमें अब जो कोई छेड़ा ना, हम बड़े सुकून से रहे, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन कट जाओगा छुट्टी। क्योंकि जीवन में बच्चे ही हो जो इनके लिए भागता दौड़ता है, माँ हो या बाप हो। तो इसीलिए हम भी इनके साथ अपने जीवन व्यतीत कर लेंगे बेचारों के। रही इनका मैं एडमिशन करवाई दूँगी अब जा छोटों का, और बड़ों की देखती हूँ उनके टीचर को फ़ोन करके दोबारे से, अगर उन्होंने पैन नंबर दे दिया तो, अगर नहीं दिया तब भी देखेंगे, कुछ ना कुछ इलाज करेंगे। मैंने तो सोच रखा कुछ ना कुछ इलाज उनका भी होगा ही, क्योंकि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि किसी के बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा। बस उन्हें अपना सा मतलब है, अपनी फीस से मतलब है। रही फीस की बात, हाँ फीस से याद आया मुझे, आपने देखा ना व्लॉग में कैसे मेरी सास बैठ के 50,000 रुपये पहले लगाई थी, पहले लेकर भाग गई थी बच्चों को, और 50,000 रुपये आपका लगवाया, आपका भाग गई थी। तो आपको ना जैसा कमेंट प्रूफ सही चाहिए इस चीज़ का जवाब। 50,000 रुपये रोक रखे जिस स्कूल में एडमिशन हो रहा था बच्चों का, और उस स्कूल वालों के 50,000 रुपये रोक रखे, और ऊपर से ये बोला गया कि उन्हें पैन नंबर नहीं देना। बच्चे भले ही बर्बाद हो जाइयो, इतने घमंडी लोग हैं ना मेरे ससुराल वाले, इतने घमंडी लोग हैं ना, नु सच्चा हमारी नाक ना कट जा, नु पता नहीं है कहाँ वह नाक। इज्जतदार बने फिरे, इज्जतदार लोगों के घर की बहू नहीं बनू, दर दर भटकती फिरती ना बच्चे। 10 साल की लड़की है इस टाइम मेरी। आ रही हूँ ना कुछ शर्म, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो जिन्हें शर्म लिहाज हो ना, थोड़ी बहुत समाज का लिहाज हो, जो मैं समाज का है, तो अपने पूत को ये कहते भाई अपने बच्चों में रो, जैसे तेरी घरवाली कह रही है ऐसा कर ले। पर ना मैं तो कहवे हमारा लड़का तो उनकी गुलामी करेगा, आंडी बांडी आ रहा है ना, मैं उनकी गुलामी करेगा, और तेरी नहीं सुनने का। तू रहती हो रह ला और भागती हो भाग जा। मेरे ससुर के लफ्ज हैं ये ऐसे। और तुमने देखा भी होगा, वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बहुत पहले दिखा भी, उनकी गाय का गोबर भरना, घास काट के देना, ये सब पूरा चल रहा था। लाइव में भी बताया मैंने आप सबको पहले भी बहुत बार। तो उसने तो अपने माँ बापों की पत्थर की लकीर बना रखी कि जो मेरे माता पिता कह रहे हैं मैं उनके लिए एकदम श्रवण कुमार हूँ, तो जैसे मैं कहेंगे ऐसे करेंगे। तो मैं तो अपने भाइयों का साथ दूंगा। आज आपको हकीकत में बता रही, आज मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा सीरियस हालत थी, लेकिन भगवान का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है फिर भी, कि वो स्वस्थ हो गया शाम तक, और मुझे संतुष्टि होगी कि हाँ मेरा बच्चा ठीक है। बस आगे से नहीं ऐसी गलती होने की। नहीं तो हमें तो दम की सार तक की हमें मिल रही, सही बताओ तो दम की सार तक की हमें मिल रही, हमें तो ये अब भी सुकून से आएगा। तो भाई मैं तो
पहले ही बता रही, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है मेरे बच्चों के साथ, उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुराल वाले होंगे, और कोई नहीं है। तो वो भी मैं प्रूफ दिखाऊंगी आपको, कैसे है कैसे नहीं। अभी क्योंकि एक तो मेरा टाइम नहीं लगता इतना, और मैं इतनी बिजी हूँ बहुत ज़्यादा। और फिर मैं सोचूँ ना तो छोड़ना सबके पीछा पे, मतलब कि कौन क्या कह रहा क्या नहीं, छोड़ दो। जो कोई सामने से आवेगा उसको जवाब देंगे। ऐसे पीछे बोलने से और करने में तो धरती आसमान का अंतर हो है। मुँह से बोल के नहीं सारी चीज़ें होती, मुँह से बोल दे और छुट्टी। मुँह से तो हमने बोला था कि अपने बच्चे ले जा, हमें भी नहीं भरी थी, और होश आज तक भी नहीं है कि हाँ भाई बच्चे ले जा। लेकिन अब मैं देने की नहीं, अब तक तो ये ऑफर मान लो मेरी तरफ से कुछ भी था जो मैं अपनी जुबान से ये बात कह दूँ थी कि अपने बच्चे ले जाओ। लेकिन अब ना मैंने ठान लिया, मुझे करके खुआना, ना कि दूसरों के टुकड़ों पर पालने। मैं उसकी तरह नहीं हूँ, अपने आदमी की तरह, जैसे कि वो कि यहाँ पे दूसरों के टुकड़े चुगवाएगा और फिर ये मैं मेरे पे सारा कि हमारी कमाई खा रही, और कहने को काम बहुत करे है, मैं करने में कोई कसर नहीं निकालते। लेकिन हाँ, मैं तो वही बदनाम हूँ ना, तो कर लो, कोई बात नहीं। बदनाम करने वाले सिर्फ बदनाम ही कर सके, क्योंकि फितरत में है ना, रग रग में समाया हुआ है। नहीं तो इज्जतदार लोग ना थोड़ा लिमिट में रहकर बात करें, इनकी तरह नहीं है औकात से बाहर होकर बात करें। मेरी सास तो इतनी घटिया है ना, इतनी घटिया है, पता नहीं कैसी कैसी गालियां देवे परी को। और फिर नु कहता हम ना कुछ भी कहते हैं, बिल्कुल भी हम तो जी का कुछ भी नहीं कहते। मेरे मम्मा का लड़का चला गया होगा भाई, मेरे मम्मा की लड़की की शादी आ रही, मैं आपको बताऊँ, तो वो चला गया, तो उसके आगे कहिए क्या कह रहा है। मैं सोच रहा भाई हम तो बोलते नहीं इनके बीच में, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, कोई कुछ ही कर लो। वो ससुरा कह रहा जिनने यो मुक्का बना के कम से कम 10 मिनट ऐसे ऐसे बजा कर मुझे पागल करी। ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, इनका कहाँ भला होगा। फ्रेंड्स अब करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड यहीं पर। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, और गुड नाइट भी साथ में, क्योंकि अब हुआ मेरा सोने का टाइम, रात के 12 बज रहे। और कपड़े वगैरह धोए और बर्तन वर्तन साफ़ किए, जो कि मैं वीडियो तो शूट नहीं कर पाई भाई, सर्दी का मौसम है। लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के, आप समझ ही सको 4 बच्चों के कपड़े कितने होंगे डेली, क्योंकि डेली बदलते हैं बच्चे कपड़े। तो चलो फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि।